आज का टॉपिक है हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप इज ए रिफाइनमेंट ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनडिटर्मिनेट स्टेट व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन। यानी कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में जब आपके दोनों इनपुट वन थे तो इनडिटर्मिनेट कंडीशन मिलती थी, उसे सॉल्व करने के लिए हम जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम ये एक्सटर्नल फीडबैक हटा दें तो ये आपका क्या है, एक प्रकार से एसआर फ्लिप फ्लॉप ही है। अब इसकी वर्किंग देखने के लिए हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल लेनी है। हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल ले ली। ठीक है, इनिशियल स्टेट में हमारा जे क्या है, जीरो है, और के भी क्या है आपका जीरो है। क्लॉक पल्स क्या है आपकी वन है। तो नैंड गेट में अगर एक भी इनपुट जीरो हो तो आउटपुट आपका क्या होगा, वन होगा। अब जब वन वन है तो हम डिसाइड नहीं कर सकते इसका आउटपुट क्या होगा, तो हमने ले लिया QT जीरो है। अगर QT जीरो है आपका तो यहाँ से जीरो आएगा फीडबैक होके, जब जीरो है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वन। ठीक है, जब वन मिला तो वन फीडबैक होके यहाँ पे जाएगा तो आपको क्या मिल गया, जीरो मिल गया। ठीक है, क्या मिला आपको, जीरो, तो हमने जीरो ले लिया। अब हम मान के चलते हैं सेकंड क्या है आपकी कि QT आपके का क्या है, वन है। QT क्या है, वन है। अगर QT वन है, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या जाएगा, बन जाएगा। जब बन जाएगा तो वन वन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जब ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ से क्या जाएगा आपका जीरो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वन मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, वन ही मिल गया। तो यहाँ से आपको मिला वन। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर QT जीरो है तो आपको जीरो मिलेगा, अगर वन है तो वन मिलेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन है कि जे आपका जीरो है और के क्या है, वन है। ये आपका जीरो है और ये है आपका वन है। ठीक है, तो देखो जब ये जीरो है तो हम इसे डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं आउटपुट क्या होगा, इसका वन होगा। ठीक है ना, अब हम देखेंगे कि आपका वन वन है, यानी कि अब आपको फीडबैक देखना होगा। तो फीडबैक देखने के लिए इसमें QT क्या है, जीरो है। तो जब जीरो है यहाँ से फीडबैक होके जीरो आएगा। ठीक है, जब ये जीरो आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा। ठीक है ना, अब जब ये वन हो गया, अब दोनों क्या है आपके, वन वन हो गए। जब वन वन हो गए तो आपको देखना होगा कि फीडबैक क्या है। ठीक है, तो जब ये जीरो है तो जीरो आएगा। तो जब जीरो आएगा तो आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा। और जब वन यहाँ से फीडबैक होके यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो वन वन यानी कि आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको मिल गया जीरो। ठीक है, सेकंड में हम QT क्या मान के चल रहे हैं, वन है। QT क्या है आपका, वन है। ठीक है, और जब QT वन है तो यहाँ से वन आएगा, तो वन 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 यानी कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जब जीरो मिलेगा तो इसका जो डायरेक्ट हमारा इनपुट होगा वो जब जीरो है एक, तो हम डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं आउटपुट क्या होगा, वन होगा। और जब यहाँ से बन जाएगा ये, ठीक है, तो वन वन यानी कि आपको फिर से क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। क्या मिला आपको, जीरो मिला। ठीक है ना, जीरो मिला, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, जीरो मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हम देखते हैं तो इसमें QT कोई भी फर्क नहीं डाल रहा है, जो हमारा जे है वही आपका आउटपुट मिल रहा है। नेक्स्ट देखो जीरो है तो जीरो मिल गया, यहाँ पे जीरो है तो जीरो मिल गया। थर्ड कंडीशन है कि जब जे आपका वन है और के क्या है आपका, जीरो है। जब के आपका जीरो है तो आप यहाँ से डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हो इसका आउटपुट क्या होगा, वन होगा। यहाँ पे जब वन वन है तो आपको फीडबैक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फीडबैक जब आप देखेंगे तो यहाँ से देखो फीडबैक। ठीक है, जब फीडबैक देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से फीडबैक देखो तो क्या है आपका, QT क्या है,
जीरो है, ठीक है ना। जब QT जीरो है, ये क्या है आपका जीरो, ठीक है। जब ये जीरो है तो ये बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब 1 1 आएगा तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। जब ये जीरो है तो हम डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं इसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। और जब ये 1 फीडबैक होके इधर आएगा तो 1 1, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, जीरो मिल जाएगा। और जीरो जब इधर जाएगा तो फिर क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 मिल गया। अब अगर हम इसमें देखें कि QT क्या है आपका, 1 है, तो 1, तो यहाँ से अगर 1 आएगा, यहाँ पे पहले से की जीरो है तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इसके इनपुट पे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो यहाँ से देखो, जब J 1 है तो आपको 1 मिल रहा है, ठीक है। जब J 1 है तो आपको 1 मिल रहा है, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू J की है वही आपकी नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू है, ठीक है। इससे प्रीवियस में जब J 0 था तो 0 था, और जब J 1 था तो 1 था। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है, जब दोनों इनपुट क्या है, 1 1 है। अब दोनों इनपुट क्या है आपके, 1 1 है, क्लॉक पल्स पहले से 1 1 है। अब हमें फीडबैक देखना होगा कि ये आपका क्या आएगा। अब फीडबैक में हम पहले मान के चलते हैं जो QT है वो क्या है आपका, जीरो है। जो QT है वो क्या है आपका, जीरो है। जब QT आपका जीरो है तो फीडबैक यहाँ से होके आएगा, जब जीरो आएगा तो आपको सीधे डिसाइड कर सकते हो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है ना। अब जब ये जीरो होगा तो ऑब्वियसली एक कॉम्प्लीमेंट है तो ये 1 होगा। जब यहाँ से फीडबैक होके ये जाएगा 1, तो तीनों 1 हो गए, तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। जब जीरो मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ से आउटपुट आप डायरेक्ट क्या मिल जाएगा आपको, आउटपुट मिल जाएगा आपको 1, ठीक है ना। आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, तो 1 मिल गया आपको, ठीक है। अब हमारा QT क्या मान के चल रहे हैं हम, जीरो की जगह ये क्या है आपका, 1 है, ठीक है। जब ये 1 होगा तो ये 1 की जगह क्या होगा, जीरो होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। और जब इसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो देखो यहाँ से जब ये जाएगा इधर, ठीक है। अब क्या आया, जीरो, तो जीरो जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1। और जब ये 1 आएगा यहाँ से, अब तीनों 1 1 हो गए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और जब जीरो है तो हम डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे क्या होगा आपका, 1 होगा। और जब ये 1 होगा तो ये क्या है, 1 1 है, तो ये क्या मिलेगा आपको, जीरो मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। तो देखो जब इससे जीरो था तब तो आपको 1 मिला, और जब इसे 1 लिया तो आपको क्या मिला, जीरो मिल रहा है। यानी कि जो ये दे रहा है इसकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू दे रहा है। जब देखो यहाँ पे जीरो था तो आपको 1 मिला, और जब ये 1 है तो आपको जीरो मिला, ठीक है। जबकि हमारी SR फ्लिप फ्लॉप में क्या थी, इनडिटरमिनेट कंडीशन थी, ठीक है। अब ये तो हम इसकी अगर छोटी टेबल की बात करें, ठीक है, तो छोटी टेबल में हम क्या लेंगे, J और K, और यहाँ पे क्या लेंगे, नेक्स्ट स्टेज यानी कि QT + 1। तो देखो जब इनपुट हमारा 0 0 है, जब 0 0 है तो क्या मिल रहा है आपको, जब 0 0 है तो QT अगर 0 है तो 0 मिल रहा है, और QT अगर 1 है तो 1 मिल रहा है। यानी कि आपको क्या मिल रहा है, QT मिल रहा है, ठीक है। प्रीवियस स्टेट मिल रही है, जो प्रीवियस स्टेट है वही आपकी क्या है, नेक्स्ट स्टेट है, ठीक है। अब जब हमारा 0 1 है, ठीक है, जब 0 1 है तो आपको क्या मिल रहा है, जीरो। देखो जब 0 1 है तो आपको क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। और जब 1 0 है तो अब आपको क्या मिल रहा है, 1 0 यानी कि 1 1 0 यानी कि 1। और जब 1 1 है, जब 1 1 है तब आपको क्या मिल रहा है, देखो जब 1 1 है तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 मिल रहा है, और यहाँ 1 है तो यहाँ 0 मिल रहा है। यानी कि QT का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारी छोटी कैरेक्टरिस्टिक टेबल हो गई।
अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करें, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करें, ठीक है, तो कितने वेरिएबल लेंगे हम? 3 वेरिएबल। हमने 3 वेरिएबल ले लिए, 3 वेरिएबल यानी कि 8 ब्लॉक्स। इधर ले लिया हमने QT, इधर ले लिया हमने JK यानी कि J कॉम्प्लीमेंट, K कॉम्प्लीमेंट, J कॉम्प्लीमेंट, K, JK, J, K कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया आपका QT का कॉम्प्लीमेंट और ये हो गया आपका QT। 1 देखो कहाँ पे मिल रहा है आपका? 2 पे मिल रहा है यानी कि 0 1 2। 3 पे मिल रहा है 3, 4 पे मिल रहा है और 6 पे मिल रहा है। ठीक है, पेयर बनाएंगे तो एक तो पेयर आपका A बन जाएगा और एक पेयर आपका A बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी जो इक्वेशन लिखेंगे किसके बराबर लिखेंगे? QT + 1 = 2। इस पेयर से आपको क्या मिल रहा है? QT कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से क्या मिलेगा आपको? J मिल जाएगा प्लस इस पेयर से QT और क्या मिलेगा आपको? K कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये हो गया आपका K मैप। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।